जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इसका नाम है इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किसी पार्टी में, किसी स्ट्रीट में जब आप किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं और उससे आगे जो बातचीत है वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिनारियो लेंगे जिसमें एक लड़का एक लड़की को अप्रोच करता है पार्टी में और उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर आगे बातचीत चलती है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसका टाइटल है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स। और इसमें हम मतलब कॉन्फ्रेंसेस या पार्टीज़ के अंदर जिस तरह आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वन टू वन लोगों को, स्ट्रेंजर्स के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि पहला जो इम्प्रेशन है वो बहुत देर तक रहता है, वो आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी आती लेकिन आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन डाल देते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, अच्छी इंग्लिश बोल जाते हैं, जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा उनको याद करके बोल जाते हैं, तो फिर आप अच्छा इम्प्रेशन डाल सकेंगे। तो जब भी आप इनफॉर्मली किसी से मिलें तो आप इस तरह कह सकते हैं हाय, हेलो, ठीक है जी, है, इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं। और फॉर्मल भी आप थोड़े से हो सकते हैं जिसमें आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वगैरह कह सकते हैं, लेकिन अभी हम पार्टी में हैं तो इसलिए हम कहेंगे हाय। आगे से जवाब आएगा हेलो, हे, हैव वी मेट बिफोर, हे, क्या हम पहले मिल चुके हैं, हे, हैव वी मेट बिफोर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं तो आप पूछें क्या हम पहले मिल चुके हैं। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं हे, आई थिंक वी हैवेंट मेट बिफोर। हेलो, मेरा ख्याल है कि हम पहले नहीं मिले। हेलो, आई थिंक वी हैवेंट मेट बिफोर। या फिर अगर आप बहुत ही इनफॉर्मल सी पार्टी में हैं तो आप कह सकते हैं हे, व्हाट्सअप। या फिर स्ट्रीट लेवल में, स्ट्रीट में है, गार्डन में है, पार्क में है, तो आप कहेंगे हे, व्हाट्सअप। ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है। व्हाट्सअप का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर क्या है, व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है, हे, क्या चल रहा है, हे, व्हाट्सअप। या फिर आप थोड़े से फॉर्मल हो सकते हैं, तो आप कहेंगे हाय, इज़ दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, आई डोंट रिकॉल, मुझे याद नहीं पड़ता क्या ये पहली दफ़ा हम मिल रहे हैं, क्योंकि आपने शायद पहले भी कभी मिले हो तो आपको याद नहीं पड़ा, शायद आप दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं। तो उस बंदे को आप कहेंगे हाय, इज़ दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, आई एम आई फैक्शनर, या फिर माई नेम इज़ आई फैक्शनर, मैं आई फैक्शनर हूँ, या फिर मेरा नाम आई फैक्शनर है। आई एम आई फैक्शनर यानी कि आपका जो भी नाम है, या माई नेम इज़, जी। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई सोसाइटी की मीटिंग है, कोई कॉलोनी की पार्टी है, तो आप कहेंगे आई एम न्यू हेयर। ठीक है, अगर आप नए शिफ्ट हुए, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ पर नया हूँ, नई हूँ, आई एम न्यू हेयर। आई हैव जस्ट शिफ्टेड हेयर, मैं बस अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, आई हैव जस्ट शिफ्टेड हेयर। आगे आप ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम ए बी सी सिटी, यानी कि मैं ए बी सी शहर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ हूँ, आई एम फ्रॉम ए बी सी सिटी। आगे से अब हमें कोई हेलो हाय कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि अब जो हमारे सिनारियो में जो लड़की है वो क्या कहेगी, हेलो, गुड इवनिंग, आई एम जाना, लेट्स सपोज, हेलो, शाम बखैर, गुड इवनिंग कह सकते हैं क्योंकि शाम की पार्टी है,
आई एम डैश डैश डैश, मैं डैश 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 हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, मैं डैश 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 हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, आई एम डैश डैश डैश। और आगे से अगर वो भी उसी शहर की है जिस शहर के आप हैं, तो वो क्या आगे से ये जवाब आ सकता है, या फिर हमें को इंट्रोड्यूस करें तो हम उसको ये कह सकते हैं, वॉट अ कोइंसिडेंस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए बी सी सिटी। ओह, ये तो कोइंसिडेंस है, मैं भी ए बी सी सिटी की रहने वाली हूँ। वॉट अ कोइंसिडेंस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए बी सी सिटी। तो आगे आपसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम ए बी सी सिटी, कि आप ए बी सी सिटी में कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम ए बी सी सिटी, आप ए बी सी सिटी में कहाँ से हैं। तो आगे से जवाब आ सकता है, वी यूज टू लिव इन एक्स वाई जी कॉलोनी, एंड वेयर डिड यू लिव, हम एक्स वाई जी कॉलोनी में रहते थे, और आप कहाँ रहते थे। वी यूज्ड टू लिव इन एक्स वाई जी कॉलोनी, एंड वेयर डिड यू लिव। अब देखिए यहाँ पे एंड से हम आमतौर पे लिखते हुए सेंटेंस को शुरू नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल स्पीकिंग हो रही है तो ये हम डायलॉग बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने एंड से जुमला शुरू किया है। तो आगे से आप कह सकते हैं, आई वॉज ब्रॉट अप इन LMN स्कीम, कि मेरा बचपन जो है मैं बड़ा कहाँ पे हुआ, LMN स्कीम में हुआ। माई फैमिली स्टिल लिव्स देयर, मेरी फैमिली अभी भी वहाँ रहती है। I was brought up in LMN scheme. My family still lives there. Wow, nice place. अच्छी जगह है। Wow, nice place. अब यह है कि अगर कोई लड़का है तो वो क्या आगे से कहेगा, ओह आई यूज टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहाँ जाया करता था क्या करने, क्रिकेट खेलने। आप कह रहे हैं, आई यूज टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहाँ क्रिकेट खेलने जाया करता था। तो आगे से लड़की जवाब देगी, या इट्स प्लेइंग ग्राउंड इज़ वेरी बिग एंड वेरी बिजी। जी हाँ, उस जगह का जो खेलने का ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है और बहुत बिजी होता है, मसरूफ़ होता है। या इट्स प्लेइंग ग्राउंड इज़ वेरी बिग एंड वेरी बिजी। तो आप से आगे से वो पूछेगी, सो हाउ आर यू हेयर, सो आप यहाँ पर कैसे हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। वॉट डू यू डू भी क्या पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो हाउ आर यू हेयर, सो आप यहाँ पर कैसे हैं। तो आप कह सकते हैं, आई गॉट एन एडमिशन इन एक्स वाई यूनिवर्सिटी, मुझे एक्स वाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, मेरा दाखिला एक्स वाई यूनिवर्सिटी में हुआ है। आई गॉट एन एडमिशन इन एक्स वाई यूनिवर्सिटी। आगे से जवाब आएगा, नाइस, विच फैकल्टी, ओह गुड, कौन सी फैकल्टी में, कौन से डिपार्टमेंट में। नाइस, विच फैकल्टी। तो आगे से आप जवाब दे सकते हैं, आई एम डूइंग मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहा हूँ, यानी कि मैं MBA कर रहा हूँ। आई एम डूइंग मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आगे से जवाब देगी लड़की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डू यू वांट टू बिकम अ मैनेजर। ओह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप मैनेजर बनना चाहते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डू यू वांट टू बिकम अ मैनेजर। तो आगे से आप क्या जवाब दे सकते हैं। इट डिपेंड्स, मतलब डिपेंड करता है, पता नहीं ऐसे ही बेरोज़गार ही ना रहूँ। इट डिपेंड्स, व्हाट डू यू डू, डिपेंड करता है आप क्या करती हैं। व्हाट डू यू डू। आई वर्क इन अ कॉल सेंटर, लड़की कहती है कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। आई वर्क इन अ कॉल सेंटर, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। तो आप कहेंगे, ओह यू वर्क इन अ कॉल सेंटर, ओह आप कॉल सेंटर में काम करती हैं। आई वॉज थिंकिंग, हाउ डिड यू गेट सच एन एक्सेंट,
क्या अब आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि आपका इतना अच्छा एक्सेंट कहाँ से आपको मिला इंग्लिश बोलने का? यू वर्क इन अ कॉल सेंटर। आई वॉज थिंकिंग हाउ डिड यू गेट सच एन एक्सेंट? नाउ आई नो। अब मुझे पता है। ओह, यू वर्क इन अ कॉल सेंटर। ओह, आप कॉल सेंटर में काम करती हैं। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, हाउ डिड यू गेट सच एन एक्सेंट, कि आपको ये एक्सेंट, आपका इतना एक्सेंट अच्छा कैसे हुआ? नाउ आई नो, अब मुझे पता है। या वी हैव टू डेवलप अमेरिकन एक्सेंट। तो लड़की क्या कह रही है कि हाँ, हमें अमेरिकन एक्सेंट डेवलप करना पड़ता है क्योंकि शायद वो अमेरिकन कॉल्स करते हैं, आउटगोइंग कॉल्स करते होंगे। या वी हैव टू डेवलप अमेरिकन एक्सेंट। तो आगे से आप क्या कहेंगे? योर जॉब मस्ट बी एक्साइटिंग, कि आपकी नौकरी जो है वो एक्साइटिंग होगी। योर जॉब मस्ट बी एक्साइटिंग, के मज़ा आता होगा काम करने में। जवाब नहीं, नो, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल है। वी हैव टू डू आउट गोइंग कॉल्स, कि हमें आउट गोइंग कॉल्स करनी होती हैं। आउट गोइंग कॉल्स क्या होती हैं? जिसमें आपने कस्टमर को कॉल करनी होती है और उसको कोई चीज़ बेचनी होती है या सर्विसेज का बताना होता है या जो भी है। और जो इनकमिंग कॉल्स होती हैं फिर उसमें रिसीव करते हैं, वो फिर कस्टमर सपोर्ट में होता है, तो वो आसान होता है। तो आउट गोइंग कॉल्स थोड़ी मुश्किल है। तो कह रही है नो, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। नहीं, बहुत स्ट्रेसफुल है। वी हैव टू डू आउट गोइंग कॉल्स। तो आगे से आप क्या कहेंगे? ओ, आई हैव हर्ड इट्स डिफ़िकल्ट। ओ, मैंने सुना है कि ये मुश्किल है। ओ, आई हैव हर्ड इट्स डिफ़िकल्ट। ओ, मैंने सुना है काफ़ी मुश्किल है। तो आगे से लड़की ने जवाब दिया, यस, आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग। जी, मैं स्विच करने का सोच रही हूँ, यानी कि मैं जॉब बदलने का सोच रही हूँ, बदलने का सोच रही हूँ। यस, आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग। जी, मैं स्विच करने का सोच रही हूँ। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ? लड़की का एक और दोस्त आ गया। तो उसने कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। मैं आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वो शायद कोई कोला लेने गया हुआ था, खाना लेने गया हुआ था, कुछ भी। तो आया, तो अब वो कह रही है, मैं आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आई फैक्शनर, दिस इज़ फैक्शनर। तो आपको क्या है? आई फैक्शनर, ये फैक्शनर हैं। तो आप क्या कहेंगे? ओह, हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो, नाइस टू मीट यू। तो आगे से क्या जवाब आएगा? हाय, नाइस टू मीट यू। या फिर वो बंदा ये भी कह सकता है, प्लेजर इज़ माइन। हाँ, हेलो, हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। फिर आप क्या कहेंगे अब? मसला, आई थिंक आई शुड लीव यू टू अलोन। मेरे ख्याल से मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ना चाहिए, यानी कि आप दोनों इंजॉय करो अब। आई थिंक आई शुड लीव यू टू अलोन। तो आगे से लड़की क्या कहेगी? ओ नो, दैट्स ऑल राइट। ओ नहीं, सब ठीक है, आज आप भी बात कर लें। ओ नो, दैट्स ऑल राइट, मतलब मुरवत में कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आई हैव टू मीट न्यू पीपल, मुझे नए लोगों से मिलना है। आई हैव टू मीट न्यू पीपल। आई विल कैच यू लेटर। आई विल कैच यू लेटर का क्या मतलब है? कि मैं आपसे बाद में मिलूँगा। आई विल कैच यू लेटर, कि मैं आपको बाद में कैच करूँगा, बाद में मिलूँगा। तो आगे से क्या जवाब होगा? कि हाँ, सी यू सून, कि आपको फिर जल्दी मिलेंगे, जल्दी देखेंगे। सी यू सून कहते हैं। तो आगे से आप कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक्सक्यूज़ करें। जब भी आप जाने लगे ना, तो अच्छी बात ये होती है एक्सक्यूज़ मी करके जाएं आगे। एक्सक्यूज़ मी, वो कहें, आगे से क्या कहेगी? एक्सक्यूज्ड, और आप आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में, पार्टीज़ में किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे डायलॉग किस तरह बोल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपने सिर्फ एक या दो जुमले इस तरह के सीखने हैं जो आप दूसरे को बोल सकते हैं इन जुमलों के अलावा जो मैंने आपको बताए हैं, और वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है।
थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तो आप नए हैं। मैं हूँ आई फैक्टर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.